आज के क्लास में हम लोग का जब से सबसे पहला जो स्टार्टिंग फेज है, देखो जो अभी तक हम लोग पढ़ रखे थे उसको एकदम हम शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक है। फिर आज के क्लास में हम लोग अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पहला पढ़े थे डिहाइड्रेशन। बस हम केवल लिख रहे हैं, आप पढ़ लेंगे। डिहाइड्रेशन में आपके पास था अल्कोहल था, और यहाँ पे कोई ना कोई एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 था, और कौन था H3PO4 था, और H3PO4 था, Al2O3 था, P2O5 था। वो क्या करता था, इवन मैकेनिज्म को फॉलो करता था और एल्कीन बना देता था, करेक्ट ना? इवन मैकेनिज्म से एल्कीन बना देता था, जिसमें मेजर प्रोडक्ट का डिसीजन लेता था कौन सा रूम? सेटजेफ, ठीक है ना? सेटजेफ गिव्स मेजर प्रोडक्ट, मतलब सेटजेफ से आप मेजर प्रोडक्ट बना दो। देखो पूरा एक दिन पढ़ाई हुआ था इसका, लेकिन आप अगर इसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो हम इतना ही लिखेंगे, और जब हम इतना लिखेंगे तो हम इतना पढ़ेंगे नहीं, हम वो सारा चीज दिमाग में लाएंगे जो हम पढ़े। शॉर्ट नोट्स मतलब कि चीज देख के आपको याद आ जानी चाहिए कि इसमें क्या क्या है, जहां हाईलाइट होना है। इवन लिखे कार्बोकेटाइन बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, दो स्टेप में रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन वाला छोड़ देते हैं, ये लोग अलग परेशान है वो करने की। प्रोटोनेशन स्टेप अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो प्रोटोनेशन के अलावा दो स्टेप होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है जो अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री शो कर सकता है, सो ऑन बहुत सारी चीजें। शॉर्ट नोट्स में आप सब नहीं लिख सकते, उसका सबका कोड लिख सकते हैं। दो स्टेप में आता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन में दो चीज फॉलो करो, मोर रीअरेंजमेंट गिव्स मेजर प्रोडक्ट और स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऐसे करो। आप इसी में दूसरा पढ़िए, डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन। पूरा क्लास लास्ट डे एक से एक डिस्कशन, लेकिन इन सारे डिस्कशन में थीम क्या था? ये थीम था यहाँ कोई बेस होता था और हम लोग फॉलो करते थे E2, और उस E2 मैकेनिज्म से आपके पास बनता था एल्कीन। ठीक, तो डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन जिसमें हम लोगों ने E2 मैकेनिज्म को फॉलो किए, एल्कीन बना। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस किए। यहाँ E2 के साथ एक और इम्पोर्टेंट वर्ड था एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन, सही ना? और यहाँ पे सेटजेफ देता था कब, जब स्मॉल बेस होगा तो सेटजेफ, स्मॉल बेस से सेटजेफ मेजर, सेटजेफ मेजर, और अगर लार्ज बेस था तो हॉफमैन मेजर, करेक्ट? डिस्कशन हो रखा बहुत सारा। अब आज के क्लास में इसी तरह से छोटा छोटा मैकेनिज्म का बड़ा पोर्शन खत्म हो गया है, सो अब थोड़ा केयरफुल। फ्रॉम डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, करेक्ट ना? विसिनल डाइहैलाइड किसको कहते हैं? दो लगातार कार्बन के ऊपर अगर हैलोजन है तो उसको आप विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। जरा गौर करना, गौर करना, गौर करना। मान लो यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, अगर आप उसको रिएक्ट करा देते हैं जिंक कॉपर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, लाइक इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, समथिंग लाइक दैट, तो ये दोनों ब्रोमीन जिंक के साथ अलग डिहैलोजिनेशन, और आपके पास बनता है एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मेशन, ठीक है? अब इस एलिमिनेशन पे गौर करना। इस एलिमिनेशन का इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस एलिमिनेशन में सीन एलिमिनेशन होता है। सीन एलिमिनेशन कहने का मतलब है कि ये दोनों ब्रोमीन एक साइड होंगे। जब दोनों ब्रोमीन एक साइड रहेगा तब है ना, वहां से जिंक है ना उसको लेके अलग रखेगा, समझ में आ रहा? ठीक है, इसको कहते हैं सीन एलिमिनेशन। अब इसी में अगर आप दूसरा एक रिएजेंट लेंगे
सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, याद रखना एंटी एलिमिनेशन फेवर करता है भाई। एंटी एलिमिनेशन जो लास्ट में आप पढ़े, एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये तब काम आएगा जब दोनों अपोजिट में हो, और ये उस समय काम आएगा जब दोनों सेम डायरेक्शन। तो सोडियम आयोडाइड क्या किया, इन दोनों को ऐसे लेके बाहर निकला और तुम्हारे पास बन गया एल्कीन, ठीक है। तो जब हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड होगा तो वहां से डीहैलोजिनेशन करने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर रिएजेंट्स का यूज करेंगे, जिंक, कॉपर, अल्कोहल, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड है तो एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन, और जिंक कॉपर है तो वैसे केस में सी एलिमिनेशन को फेवर किया जाता है। कोई दिक्कत? ठीक। क्या उधर पॉज हो रहा वीडियो? चलो ठीक है, पहले से बढ़िया। चलो ठीक, नोट करो। अभी देखो जरा ध्यान से, लास्ट एक क्वेश्चन ये थे आपको अब इस तरीके से, यहाँ बी आर था, यहाँ बी आर था, फिर ये बी आर था, ये बी आर, और यार ऐसा। इसको हम लास्ट में आपको बोले थे कि देखो भाई इसको रिएक्ट करा दो एल्कोहलिक क्यूएच के साथ, तो रिएक्शन हुआ था या नहीं? रिएक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि एंटी पोजीशन पे हाइड्रोजन के साथ हैलोजन नहीं, ठीक है। अगर आप इसको रिएक्ट करा देंगे सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो रिएक्शन होगा या नहीं? बोलो होगा कि नहीं? अच्छा क्यों नहीं होगा? अरे यार होगा, एंटी तो है, एंटी तो है, एंटी तो बेंजीन बनेगा, बेंजीन बनेगा, समझ में आया? सब एंटी थे। तो देखो रिएजेंट बदला, प्रोडक्ट आ गया, रिएजेंट ये जा रहा है, तो इस तरीके से दिमाग को है ना प्लान करना है, ठीक है। अगला तुम्हारे पास है तो अगला एग्जांपल देखो, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये CH3 है, और इसको रिएक्ट करा दिए सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, दोनों रिएक्शन होगा या नहीं? क्यों? जो आपको पढ़ाया गया उसका यूज कीजिए। पिछले दिन आपको बताया गया था रोटेट करने की वजह से अपोजिट में होगा, तब होगा, अभी भी वही होगा। ये रोटेट तो कर सकता है, ठीक है, रोटेशन अलाउड, रोटेशन अलाउड है, तो ये घूम जाएगा। घूमने के बाद पहले ऐसे होगा, ये ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बाकी CH3, ठीक है, दोनों ब्रोमीन निकला, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन बाहर आया, और तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट हो गया ऐसा CH3 HOH। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में दो चीज ऐड करना चाहते हैं, एक एडिशन रिएक्शन और एक एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन अभी आप किए नहीं है, वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आएगा, या छोड़ो उसको उसके बाद ही करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ाने के बाद, ठीक, उसके बाद। अब देखो ये दो था तुम्हारे पास मेथड आज के लिए। अभी देखो अगला मेथड तुम्हारे पास है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन करो, एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन, एल्काइन मतलब कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। R बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R, एल्काइन।
आप अगर इस एल्काइन को हाइड्रोजन दे दिए इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम टाइप, तो इसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा, सारा का सारा डबल बॉन्ड हट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा और ये बन जाएगा एल्केन। ये बन जाएगा, दो स्टेप में दो का हाइड्रोजन ऐड होगा। एल्केन याद है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ये आपके पास एल्केन बन के तैयार, एल्केन। सही, अब शुरू ध्यान, अगर आप इसका कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करते हो, व्हाट है कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, तब एल्कीन स्टेप में रुकेगा। अगर आप कंट्रोल में रख के हाइड्रोजनेशन करेंगे तो एल्कीन स्टेप में रुकेगा। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन में तीन तरह का रिएजेंट यूज होता है। पहला, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, इसी में, ठीक है, एक ये लिख सकते हो और लिख सकते हो पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ PaSO4, पॉइजन विद सल्फर और फिनॉल। केमिस्ट्री में पॉइजन का मतलब जहर नहीं होता, केमिस्ट्री में पॉइजन का मतलब होता है इफेक्ट को कम करने वाला चीज। जैसे अगर आप इसका कंप्लीट रिडक्शन कर देंगे तो एल्केन बन जाएगा, लेकिन आप उसके रिडक्शन एबिलिटी को कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तब एल्कीन में होगा। समझना? एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अगर आप उसको जितना उसको हाइड्रोजन चाहिए सब हाइड्रोजन अगर देते जाइएगा तो वो एल्कीन में रुकेगा। लेकिन अगर आपको एल्कीन में रुकना है तो आपको उतना हाइड्रोजन नहीं देना है जितना उसको चाहिए, उससे कम देना, तब एल्कीन में रुकेगा। इसको कहते हैं कंट्रोल्ड पॉइजन, यही का, ठीक है। तो इस बार तुम्हारे सामने बनता है सी सेल की, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं लिंडलर कैटलिस्ट, बहुत फेमस। कभी कभी इसको T2 कैटलिस्ट भी कहते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट। देखो यही सब नाम लिखा रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट बता रहा है, रिएक्शन देगा, ये नाम देगा, प्रयोग करो। अब आगे देखो, अगला तीसरा, अगर आप इसको लिक्विड NH3 के अंदर आप सोडियम डाल देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन, और इस ब्रिज रिडक्शन में बनता है ट्रांसएल्किन। क्या बनता है? ट्रांसएल्किन। एकदम ये सब बहुत खतरनाक रिएक्शन है, ध्यान रखना, क्योंकि रिएजेंट बदला जहां आंसर चेंज। ट्रांसएल्किन, ठीक है। और एक चीज, अगला, अगर आप इसको रिएक्ट करा दिए B2H6 के साथ एक प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF, THF से आपकी मुलाकात हुई होगी जब आप रेजोनेंस से सब पढ़ रहे होंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कोई प्रोटॉन डोनर, वर्ड है कोई प्रोटॉन डोनर, देख रहे हैं ये प्लस देखो CH3COH, हमको ऐसे लिखना नहीं चाहिए, आप समझ पा रहे हो ना, ये X देगा, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है फिर से C टाइप, हम बोले C टाइप, एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये आप बोलिए सीन एडिशन होता है, हम बोले एडिशन वाला हम ज्यादा नहीं लिखना चाहते हैं, हम खाली वर्ड्स आपके सामने रख रहे हैं ताकि आना आपका थ्योरी इनकम्प्लीट जैसा ना, ठीक है। सीन एडिशन, सीन एडिशन मतलब H और H दोनों, H जो है वो एक तरफ आया है, एंटी एडिशन मतलब अपोजिट से आया, ठीक है। सीन एडिशन क्या खेल है यहाँ, बहुत बड़ा छोटा मोटा खेल। एक हाइड्रोजन यहाँ का B2H6 देता है और एक हाइड्रोजन यहाँ का ये रिएजेंट देता है। सब कौन हाइड्रोजन कौन देता है, कौन हाइड्रोजन कौन देता है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, याद रखिएगा। वैसे हम आपको मैकेनिज्म से बता देंगे, ये वाला हाइड्रोजन आपको कमिंग फ्रॉम
B2H6 and this hydrogen coming from H donor, ठीक है, वो हाइड्रोजन H डोनर से आता है, इधर वाला हाइड्रोजन है ना B2H6 से आता है। सर आपको पता, हम लोग को कैसे पता चलेगा? आपको देखना होगा मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म हम दिखा रहे हैं, चलिए आपको कहाँ फोकस रहना है वहां पे आप काम कीजिए। सुनिए ध्यान से, ये तो आपका उधर वाले टॉपिक का न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन। जब आप एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करेंगे आपको एल्कीन मिलेगा। अगर आप कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर देते एक्टिव मेटल निकल प्लैटिनम पैलेडियम का प्रोड्यूस मिलाकर ना एल्केन बन जाता, खत्म, एल्केन में भी आप। लेकिन अगर आप लिंडलर कैटलिस्ट लेते हैं, इसमें कुछ भी लिखा है लिंडलर कैटलिस्ट लिखा है, तो सी एल्कीन। अगर आप लिक्विड NH3 सोडियम लेते हैं, ब्रिज रिडक्शन करते हैं तो ट्रांस एल्कीन। और अगर आप B2H6 THF फॉलोड बाय CH3COH लेते हैं तो वैसे केस में सिस एल्कीन बनता है, जिसमें हाइड्रोजन जो आता है एक आता है डोनर से और एक आता है B2H6। सर कैसे आएगा वो हम आपको मैकेनिज्म मिलता है, नोट करो यहाँ पे। ट्राई करते रहना। चलो ठीक है, देखो आगे अगला मेथड देखो, उसका मैकेनिज्म देखो। ये मैकेनिज्म लास्ट वाला जो आप पढ़े, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R, इसके साथ हम लोग B2H6 को रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ THF THF। तो पहले जो बनता है वो होता है R बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH का 3BH2। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है कोई एक प्रोटॉन डोनर CH3COOH, और बाद में ये H इसको देता है, और तब आपके पास जो आता है, तब जो आपके पास बनता है वो होता R बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, एक H यहाँ, सॉरी एक H यहाँ और एक H। अब कौन सा हाइड्रोजन कहा गया है, इसका पूरा मैकेनिज्म हम आपके सामने रख रहे हैं। जरा बात, B2H6 is nothing else but simply 2 of BH3, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो डाइमर बना के रहता है। कैसे रहता है? डाइमर, जिसको आप डाइकोरेंस कहते हैं B2H6, ठीक है। BH3 उसका मोनोमर है, लेकिन उसमें बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को कम करने के लिए दो बोरॉन आपस में मिलता है, जिसको आप बनाना बॉन्ड ऐसे करके बहुत सारे चीज पढ़े हो, ठीक है। चलिए अभी ऐसे देखिए, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R, क्या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएगा? सर किधर जाएगा, हम लोगों को कैसे पता चलेगा? ये अगर दोनों तरफ R सेम है, जैसे CH3 है तो किधर भी भेज दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल है तो कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुश करेगा? अच्छा कुछ वैसा ही लेके चले क्या? मान लो यहाँ पे हम लोग C2H5 ले लिए और इधर CH3 ले लिए, बोलो इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा पुश करेगा? C2H5, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करिए। अब आपके पास है बोरॉन के साथ 3 हाइड्रोजन, बोरॉन को दिखा यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है, वो दौड़ के आके इसके साथ रिएक्ट कर गया, आपके पास बन गया C2H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, इसके साथ बोरॉन जुड़ गया, 3 हाइड्रोजन, फॉर्मल चार्ज निकालोगे बोरॉन का माइनस आ जाएगा और इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बोरॉन पे माइनस आएगा, फॉर्मल चार्ज आप जानते हो, ठीक है। अब देखिए होता है हाइड्रोजन बोरॉन अपना माइनस तुरंत खत्म करना चाहता है, हाइड्रोजन इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, बोलो H किस फॉर्म में बदल गया, H प्लस या H माइनस? H माइनस, और वही H माइनस जाके इससे जुड़ गया, ठीक है। तो आपके पास बना C2H5 बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C, इससे एक जुड़ा, एक CH3 था, और अब यहाँ बोरॉन के साथ 2 को H बचा है 3 में, और बोरॉन हो गया न्यूट्रल, ठीक। ये कहानी 2 बार और रिपीट होगी,
तब तक रिपीट होगी जब तक कि ये बोरॉन एक एक करके हट ना जाए। हम यहाँ गलत H2 लिख दिए, हम बोले ये कहानी 2 बार और रिपीट होगी तब तक जब तक कि ये बोरॉन 2 और हाइड्रोजन देके 2 और ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ ना जाए। मतलब आप ऐसे समझो कि 2 और आप C2H5 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3 के साथ इसको 2 स्टेप में रिएक्ट करा, एक एक हाइड्रोजन ये दोनों को एक एक बार में देगा और ऐसे ही करके एक ट्राई अल्काइन बोरॉन प्रोडक्ट बनाएगा। तो आपके पास बना C2H5, समझते जाना, बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3, इसके साथ B जुड़ा है, ये H आ गया और ऐसे ही 2 और इस B के साथ जुड़ा है। समझ में आ रहा है क्या लिखना चाहते हैं? ठीक है, इसके साथ अब यहाँ पे आ जाओ प्रोटॉन डोनर के लिए, CH3COOH that will provide H+। अब ये क्या करता है, ये बोरॉन को यहाँ से हटाता है, बोरॉन को यहाँ से हटाता है और बोरॉन को हटा के खुद अपना हाइड्रोजन यहाँ चला। तो आपके पास क्या बना, C2H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ CH3 था, B हट के उसके जगह पे H चला। ये H जो है वो आया है कमिंग फ्रॉम किससे, CH3COH से, कमिंग फ्रॉम दिस, और ये H जो आया है दैट इज कमिंग फ्रॉम कहां से, B2H6। सर ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्यों इस पे स्ट्रेस है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर समझना। सबसे पहले आपको क्या सीखने वाली बात है हम आपको समझा दें। आपको ये पता करना है कि कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा दूसरे साइड, जिधर पुश करेगा उधर जो प्रोटॉन डोनर होगा उसका हाइड्रोजन आएगा, और जिससे दूर पुश करेगा उधर B2H6 में जो रहेगा वो आएगा। अब बोले B2H6 में जो रहेगा, कभी-कभी D लगाया जाता है, इसको आइसोमेरिक इफेक्ट है। जब D लगाएगा ना तो तुमको सोच के लिखना पड़ेगा D कहां लिखे, H कहां लिखे, D कहां लिखे, H कहां लिखे। H है तब तो मस्ती है, कोई दिक्कत दोनों जगह लिखे, लेकिन एक जगह D और एक जगह H जब लगाएगा ना तो आपको प्रॉब्लम, वो हम आपको आगे नोट कीजिए इसको अच्छे से। अभी समझिए इधर शिवानी क्या पूछ रहे थे उस समय, ये वाला एक्चुअली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और है, तो बोरॉन के पास एबिलिटी है कि 2 और ऐसे मॉलिक्यूल के साथ शुरुआत की तरह से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। 2 और जैसे एक H दिया 2 और H दे सकता है ना, तो ये चीज 2 बार और रिपीट होगी, 2 बार और रिपीट होगी तब तक जब तक कि बोरॉन का सारा हाइड्रोजन निकल ना जाए और इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए। तो उसके बाद फिर बोरॉन अब खाली हो गया है, तीनों बॉन्ड उसका टूट चुका है, तीनों जगह ये मौजूद है, उसके साथ फिर आगे
गया? हो गया जी आपके पास? चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, C2H5 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2, इसको आप रिएक्ट करा दिए हैं B2H6 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF followed by CH3COOD। दूसरे केस में आप इसको रिएक्ट करा दिए हैं D2D6 THF CH3COOH। आंसर सोच समझ के लिखना पड़ेगा। कहाँ D भेजोगे कहाँ H भेजोगे, मेन बात इसका है। कहाँ D भेजोगे कहाँ H भेजोगे, मेन बात इसका है। अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट आया क्योंकि C2H5 है, तो जहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया वहाँ D आएगा और दूसरी जगह H आएगा। बोलो सही है? तो ऊपर वाला प्रोडक्ट होगा C2H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3, जिससे C2H5 से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर गया है तो वहां जाएगा D और यहाँ आएगा H। समझ में आया? ये समझ में आया आपको? इसी के लिए मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है? ये क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा तो इसका आया D प्लस और यहाँ पे आएगा इसका सीन एडिशन होगा दोनों एक तरफ, ठीक है? अब इस केस में क्या है, इस केस में फिर से आप C2H5 लिखें, बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3 लिखें। अब यहाँ H है तो इसके पास H जाएगा और यहाँ D है तो यहाँ D है। मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिज्म शुरुआत किए थे C2H5 में जब 2 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप सो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट किया था। अब पूरा मैकेनिज्म फॉलो करने के बाद इसके पास जो हाइड्रोजन आया था वो एक था C2H से। C2H5 है, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है तो यहाँ पे वही जाएगा जो CH3CO के अंदर है, तो ये D है, तो D समझे? और यहाँ पे यहाँ H है तो इसमें अब इस केस में क्या है, यहाँ D है तो यहाँ D जाएगा और यहाँ H है तो यहाँ H है। अगर आप एक और रिएजेंट ले लें, मान लीजिए जैसे आपको हम देते हैं कि देखिए भाई B2D6 THF and CH3COOD। अब बोलो सर दोनों जगह D जाएगा, दोनों जगह D जाएगा, ये D यहाँ, ये D यहाँ। समझ में आ रहा? काम आपको इसका पड़ेगा, सीखिएगा मैकेनिज्म से। समय पे याद है आप बना पाइएगा, ये मत सोचिए कि आप समय पे मैकेनिज्म बना के कर लीजिएगा कुछ, ठीक है? कुछ नहीं होता। मैकेनिज्म बताता है कि हाँ हम लिख रहे हैं, उसके पीछे का कारण है, ठीक है? समय पे याद आएगा आप लिखिएगा, नहीं याद आएगा ठीक है? तो ये था तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा सेक्शन जो अभी चल रहा है। अगला एक और मेथड ऐड कर रहे हैं, किधर पता नहीं by electrolysis of vicinal dicarboxylic acid salt। जो लिख रहे हैं उसके पहले हम एल्केन से स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपको एल्केन याद आ गया तो हमको इसका मैकेनिज्म नहीं बताना पड़ेगा, एल्केन इसका मैकेनिज्म बता रहे हैं। देखिए पहले एल्केन की आपको याद है, आप ऐसा पढ़े थे R बॉन्ड COO-। अगर हम लोग कर दे इसका इलेक्ट्रोलिसिस तो R मिल जाता है, साथ में CO2 गैस आता है, साथ में H2 गैस आता है, साथ में QH आता है।
यहाँ आर आर मिलने के पीछे कारण था आर डॉट और आर डॉट मिलता था, सही है ना? ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन देता था, रिएक्शन होता था। तो पूरा मैकेनिज्म आप देखिए। अब मान लीजिए अगर हम लोगों के पास क्या इसको आप विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे? विसिनल को क्या है ना कि अगल बगल वाले कार्बन पे सेम है। आप आज देखेंगे ना विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक से बात। अगर इस केस में आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो इस पे डॉट आएगा, दोनों डॉट आपस में मिलेगा, डबल बॉन्ड आएगा तो बन जाएगा एल्कीन। बाद में पूरा कहानी वही है, CO2 बन जाता है, H2 बन जाता है और OH बन जाएगा एंड सो ऑन। समझे? ठीक है। अब इसमें भी खेल कैसे चलता है समझ। पहले आपको वही बनाना है जिसको पढ़ा रहे हैं। क्या बोलते हो इस केस में बनेगा एल्कीन? हाँ सर बिल्कुल, इसमें बनेगा एल्कीन। यहाँ डॉट आएगा, दोनों मिलकर एल्कीन। ठीक है। और अगर तुम इसमें विसिनल के जगह पे एक कार्बन बीच में गैप लिया या एक से ज्यादा कार्बन का गैप लिया, कहीं ले लो, मान लो यहाँ पे बना लो, अब ये एल्कीन नहीं बनेगा। अब ये बनेगा बाइसाइक्लो कंपाउंड, ये दोनों आपस में मिल जाएगा, बन जाएगा बाइसाइक्लो। हां सर। तो इस केस में बनेगा बाइसाइक्लो कंपाउंड, ये दोनों आपस में। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलिसिस और विसिनल टाइप का नोट करो इसको।
आपके सामने इसके बाद एक दो मेथड आपको सिखा रहे हैं जो थोड़ा सा सिलेबस से बाहर है लेकिन आपके काम हॉफमैन एक्सेस मिथाइलेशन, हॉफमैन एक्सेस मिथाइलेशन। मान लो तुम्हारे पास है R बॉन्ड CH2 और इसके साथ NH2 ग्रुप अटैच्ड। जब आप इसको मिथाइल हैलाइड के एक्सेस के साथ रिएक्ट, अभी देखो तो सबको दिखाई दे रहा है क्लियर? दिखाई दे रहा है जी? अभी दिखाई दे रहा है? आवाज आ रही है? तुम लोग को आवाज आ रही है उधर? अभी देखो तो दिखाई दे रहा है? ठीक, आप लोग जब है ना अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे तो अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड करेंगे। जब अल्काइल हैलाइड को आप अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्ट कराते हैं तो उसमें एक एक करके हाइड्रोजन हट जाता है, उसके जगह पे अल्काइल ग्रुप ऐड आ जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन हटेगा, 2 मिथाइल। एक्चुअली होता क्या है, तीसरा भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिथाइल को जाता है, ऐसे करके 3 मिथाइल ग्रुप इसके साथ जुड़ता है। R बॉन्ड CH2 बॉन्ड नाइट्रोजन 1 2 3 मिथाइल ग्रुप उससे बारी बारी करके ऐड होता है। इसी को कहते हैं एक्सेस मिथाइलेशन, और नाइट्रोजन पे आ जाता है प्लस। एक्सेस मिथाइलेशन क्योंकि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन था जिससे मिथाइल ग्रुप अटैच होता, लेकिन तीसरा नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ के मिथाइल को ऐड करता है। अब जरा बात करो, यहाँ एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन प्लस हटाने के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फेल करता है तो कार्बन पे प्लस आता है, हाइड्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट के तौर पे आता है, R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज LP। कितना सिंपल सा मैकेनिज्म है, उसी हिसाब से सोचो, लेकिन क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं। ये पेयर ऑफ, बोले भाई देखो इसको रिएक्ट कराना है CH3Cl के एक्सेस के साथ, प्रोडक्ट बताओ। सोच लो, तुम दिमाग दौड़ा के सोचो क्या प्रोडक्ट है। सोचो थोड़ा, प्रोडक्ट सोचो। पहला स्टेप, 2 मिथाइल जुड़ गया, नाइट्रोजन पे आ गया प्लस। ठीक है, जो यहाँ कहानी लोग करके जाए, यहाँ पे कोई होगा हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा ऐसे, और ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर हट गया होगा। तो क्या हमारे पास ये बना होगा,
समझ में आया? अच्छे से थोड़ा कोरिलेट करो, ये बॉन्ड लेके हटा तो इस पे एक पेयर आ गया, दो को मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे बॉन्ड दिया जैसे यहाँ हुआ था तो ये डबल बॉन्ड आ गया, करेक्ट। अब इसी को एक बार और रिपीट करो क्योंकि ये गया नहीं है कहीं, अभी भी मॉलिक्यूल से जुड़ा है और आपके पास जो CH3Cl था वो तो एक्सेस में है, तो ये अब यहाँ है, यहाँ डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल पहले से था, एक मिथाइल फिर आ गया और एक नाइट्रोजन का गया प्लस। अब यही कहानी करो, यहाँ कोई हाइड्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या तुम्हारे पास प्रोडक्ट के तौर पे ये मिलेगा, ये आपका आंसर। एंड दिस इज ड्यू टू एक्सेस मिथाइलेशन ऑफ अल्काइल, जो अल्काइल एमाइड है जो भी है उसका एक्सेस मिथाइलेशन प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं हॉफमैन एक्सेस मिथाइलेशन, हॉफमैन एक्सेस मिथाइलेशन, हॉफमैन एक्सेस मिथाइलेशन, ठीक है, ये तरीका है। अच्छा इसको नोट कर लीजिए, यहाँ सोचिए इस केस में एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, इसको समझिए थोड़ा। यहाँ पे दे दिए नाइट्रोजन NH2 और इसको रिएक्ट करा देना है CH3Cl के एक्सेस के साथ, तो क्या बोलते हो, ये नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड, देखो तो समझ में आ रहा, लास्ट वाले दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, लास्ट वाले दो कार्बन के बीच, ये जो दो कार्बन है इसके बीच डबल बॉन्ड आता है, कैसे आता है ये पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। अभी देखिए बहुत कुछ सोच रहा है, यहाँ नहीं, हम बोले लास्ट वाले दो कार्बन के बीच, यहाँ आया, फिर यहाँ देखो यहाँ वाले दो कार्बन के बीच, यहाँ आया, ठीक है। अब सीधा आंसर
लास्ट इसमें रिएक्शन बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप एंड phosphorus एलाइड। एक्चुअली ये तुम्हारे एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन है जिसमें एल्कीन बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में एल्कीन बनता है। कैसे? सबसे पहले तो फास्फोरस एलाइड होता क्या वो समझो। ये तीन जगह आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं ट्राई अल्काइल फास्फोरस एलाइड। ये होता है ट्राई अल्काइल फास्फोरस एलाइड। अब ये रिएक्ट कैसे करता है जरा गौर करना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तीनों अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, तो ये होता है माइनस और ये होता है प्लस। ओके, अब देखो थोड़ा पहली बार तुम्हारे सामने इस तरह का मैकेनिज्म आ रहा है। तो ठीक है, आपके पास CH2 है जिसमें माइनस है और आपके पास फास्फोरस है जिसमें प्लस है और तीन अल्काइल। ठीक है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन होगा माइनस, तो फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्या इस कार्बन को मिलेगा मौका इस कार्बन के साथ जुड़ने का? ये प्लस हो गया, तो बनता है रिंग टाइप स्ट्रक्चर। O के साथ P, P के साथ CH2, CH2 के साथ C और P के साथ तीन अल्काइल। तो ठीक है, ये समझ गए? COP ऐसे इसको कहते हैं रिंग टाइप। हाँ देखो, कार्बोनाइल का C डबल बॉन्ड O है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गया। बिकॉज ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएगा, ये कार्बन माइनस और ये फास्फोरस, कार्बन माइनस फास्फोरस प्लस, तो ऑक्सीजन पे माइनस जो है वो फास्फोरस के साथ कंबाइन किया। इस कार्बन पे जो माइनस था वो इस कार्बन प्लस के साथ कंबाइन किया। देखो तो ठीक है। अब देखो क्या अब होता ऐसा है कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड उठ के यहाँ जाता और ये कार्बन और फास्फोरस का बॉन्ड यहाँ आता है। सब कुछ साइमल्टेनियस होने वाला बनेगा एक साथ। तो तुम्हारे पास जो बनेगा उसको जरा गौर करो, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, और अब जो बचा वो है O डबल बॉन्ड P और तीन अल्काइल। देखो तो ठीक से, O डबल बॉन्ड P और तीन अल्काइल, O डबल बॉन्ड P तीन अल्काइल और C डबल बॉन्ड CH2 2। दिस इज एल्कीन। अब मेरा काम मैकेनिज्म के साथ जाना, हम आपको दिखा, लेकिन बनाने में इतना तामझाम कुछ नहीं। बनाने में एक लाइन में बनता है। जैसे देख, मान लो जैसे तुम्हारे पास हम कोई एल्डिहाइड लिख दिए CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और हम बोले देखो जी इसको रिएक्ट करा दो CH2 डबल बॉन्ड P ब्रैकेट में लिखा हुआ CH3 होल 3, ऐसे लिखा है। तुमको क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, ऑक्सीजन को फास्फोरस के पास भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, आंसर। इतना मैकेनिज्म का वो देखो, और आपका आंसर बनता है सीधा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ऑक्सीजन हटा के CH2 लग गया, ये आपका एल्कीन बन गया। और जो दूसरा बना वो हो गया O डबल बॉन्ड P, बगल में है CH3 लग गया। बिना मैकेनिज्म के ऐसे चलता है, इजी भी लगता है, मजा भी आता है। लेकिन होता कैसे? तो होता ऐसे, ठीक है, होता है रिंग टाइप इंटरमीडिएट बनने के। नोट करो ये लास्ट का इसमें मेथड है।
सर वो ग्रुप एंड के बाद आपके लिए क्या है? फॉस्फोरस एलाइड, फॉस्फोरस YLIED। फॉस्फोरस एलाइड, एलाइड YLIED, एलाइड। किसी चीज का है तो याद कर पाएगा। कितना पढ़ाया डेली कितना देर पढ़ते हो आप? डेली 2 घंटे। और तुम डेली कितना देर पढ़ते हो आप? सप्ताह में 1 घंटे, सप्ताह में 1 घंटे। जिस दिन ऑर्गेनिक का क्लास है उस दिन आप 4 बजे से पढ़ के आओ, मतलब वीकली 2 बार। नहीं, आने का भी तो समय जोड़ना होगा। सुबह पढ़ते हैं और फिर से जब ट्यूशन में आते हैं तो जो ब्रेक मिलता है उसमें अरे मतलब सर मैं पढ़ती हूँ झूठे बोल रही हूँ। चलो इस बात से है ना मेरे अंदर एनर्जी आ गया, थोड़ा सा और पढ़ा। पढ़ाई का थ्योरी ये है कि पढ़ के कोई महान नहीं, लेकिन पढ़ाई का थ्योरी ये है कि आप उसमें से नहीं है जो बिना पढ़े कुछ कर नहीं पाए। जो बिना पढ़े महान बना उसके अंदर है ना कुछ ऐसा क्वालिटी था जिसके लिए उसको पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। वो पढ़ाई से आगे था। आप लोग पूरा इंस्पायर हो गए ग्रेजुएट से, इससे सब तो कॉलेज छोड़ने वाले सही। भाई ये लोग वो लोग हैं जिसके लिए पढ़ाई कम था, इसलिए उसको फील हो गया। आपके अंदर फीलिंग है, छोड़ दीजिए। आपके अंदर अगर फीलिंग है इतना कि नहीं हम बिना पढ़ाई किए है ना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, वो 10-20 हजार करोड़ का हो जाएगा। अभी क्यों बैठ के पैसा दे रहा है? ठीक है, हाँ समझे? इसका मतलब वो क्वालिटी नहीं है, इसका मतलब वो क्वालिटी नहीं हल्ला कर ले। ठीक है, एक्चुअली हल्ला कर लेने से मन हल्का हो। हाँ? और पढ़ो या नहीं पढ़ो तो पहले हमें को उठाए। चलो आगे देख लो थोड़ा सा।
पास है रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का रिएक्शन, वैसे तो एल्कीन बहुत सारा रिएक्शन शो करेगा, लेकिन उसमें से जो आपका सबसे बड़ा पोर्शन है जहां एल्कीन का रिएक्शन आता है वो है इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखिए आप एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड में दो मैकेनिज्म सीख चुके हैं, कौन, E1 और E2। अब आप एल्कीन के रिएक्शन में सबसे पहले आप सीख रहे हैं उसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये कहां शो करता है? देखो वैसे तो इस मैकेनिज्म में बहुत सारा चीज है जो आपको बताना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट डे टच करेंगे। आज हम आपके सामने एल्कीन का कुछ रिएक्शंस लिख देते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म चलेगा। जैसे मान लो हमारे पास ये एल्कीन है, एडिशन है, एकदम सिंपल वे से बात करोगे ना तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, दो बॉन्ड खाली होगा और उसी दो बॉन्ड पे दो ग्रुप जाके ऐड। जैसे देखो अगर आप इसको रिएक्ट करा दो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ HX के साथ, पता चल गया H प्लस और X माइनस, तो एक जगह जाएगा H और एक जगह जाएगा X, एक जगह आएगा H और एक जगह जाएगा X, ठीक है। अब इसमें अगर आप इसको रिएक्ट करा के देखते चलिएगा, X2 के साथ एक जगह जाएगा एक X, दूसरे जगह जाएगा दूसरा X। अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं पानी के साथ H2O/H+, पानी का दो हिस्सा H प्लस और OH माइनस, तो ध्यान से देखो एक जगह जाएगा H और एक जगह जाएगा OH, अल्कोहल बनेगा। अगर आप इस एल्कीन को रिएक्ट कराते हो X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देखना दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा। एक प्रोडक्ट होगा X और X का और एक प्रोडक्ट होगा जिसमें X और OH होगा, ठीक है। और आगे देखो आपके पास है एल्कीन, आप इस एल्कीन को रिएक्ट करा दिए हैं H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम। क्या एक जगह H दूसरे जगह H, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म का एग्जांपल। अगर हम लोग इसको रिएक्ट करा दिए सपोज कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 का दो हिस्सा, एक H प्लस और एक HSO4 माइनस, ओके। तो याद रखना एक जगह जाएगा H और एक जगह जाएगा HSO4। अगर आप इसको रिएक्ट करा देते हो CH3COOH के साथ, इसका भी दो हिस्सा, एक H प्लस और एक CH3COO माइनस, एक जगह H जाएगा एक जगह OOC बॉन्ड CH3 जाएगा, समझ में आया? ठीक है। अगर आप इसको रिएक्ट करा देते हो CH2N2 के साथ, कोई बता सकता है क्या कि CH2N2 में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बीन, कार्बीन में बनता है साइकिल, याद है कार्बीन, तो CH2 बनता है, ठीक है। ऐसा साइकिल बन जाएगा यहाँ साइकिल। अगर आप इसको रिएक्ट करा दो किसी अल्कोहल के साथ ROH, RO माइनस H प्लस, तो आपके पास बनता है ईथर, एक जगह H और एक जगह OR। तो ऐसे बहुत सारा रिएक्शन है, उन सब रिएक्शन का बस एक ही थीम है, इसमें चलता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म पूरा का पूरा डिस्कशन पे है ना, हम लोग अगले दिन से फोकस रहेंगे, लेकिन याद रखिए कि इतना सारा रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको ये जानना, इतना ही नहीं और भी बहुत, लेकिन कम से कम इतना है जिसको आपको जानना है अगर तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक याद करके बैठिए। हाँ बोलो सर, बोले थे कि सर हम लोग का एक आधा घंटा का फॉर्मूला सेशन हो सकता है सर, और
ऑर्गेनिक के क्लास में। सर आप टॉपिक दीजिएगा, हम लोग याद करके आएंगे, आप पूछिएगा। हो सकता है। सर करवाइए।